Hello guys, welcome back to my channel. Those who don't know me, I am Mariam Shahu, the third year MBBS student at Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar. So this video is gonna be the continuation of the video that was Kalinga Institute of Medical Sciences. I already posted one about the fees, about the hostel, about everything that is necessary to take admission. And this video is gonna be the answers to the questions जो आप लोगों ने comment में पूछा है, मुझसे Instagram message पे पूछा है. So it was not really possible कि मैं इतने सारे DM का reply कर पाऊँ same चीज़. So I just thought of making a video and helping you all out here. हाँ, I made a mistake in the last video. Please उसको थोड़ा सा correct कर लो कि the number of bed is 750. It was a huge mistake. The number of beds are around 2500 and not 750. That makes a major change. मेरे से पता नहीं क्यों गलती से मैंने 750 बोल दिया था. Just correct yourself and choose the college wisely. The most asked question is there stipend given to interns? So yes, stipend interns को मिलता है. At this point, अभी सारे interns को, like the interns from 2020, I talked to them, most of them told the stipend is around 30,000 monthly. 30,000, that's pretty decent. इतना stipend बहुत कम colleges में मिलता है. So we are getting 30,000 as a stipend in a monthly, and this is on the daily basis. That is 1,000 per day, जो सम अप करके एक बार आपके अकाउंट में मंथ के एंड में 30,000 आता है. और हाँ, द डे यू डोंट गो, लाइक इफ़ यू नॉट गोइंग अ डे, 1,000 इज डिडक्टेड. इट्स नॉट दैट कि आप जाओ ना जाओ आपका बस एक्सटेंशन होगा, पैसे आपको मिल जाएंगे. ऐसे नहीं होता है. आप नहीं जा रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिलते, उसका डिडक्ट होकर यू विल गेट 29,000, 28,000. आप जितने दिन जाते हो नहीं जाते वो होता है. So yes, we get stipend, that is 30,000, pretty decent. So we are done with this question. Second most asked question is supply. Like इतना supply के बारे में पूछना. supply लगती है honestly. 27-28 बच्चों की हर साल supply लगती है, पर वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, like not even at the last. और जो लास्ट के 1-2 महीने भी अच्छे से पढ़ लेते हैं वो भी निकल जाते हैं. पर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप थ्योरी आपकी अच्छी गई है बट प्रैक्टिकल में आप नर्वस हो गए और फॉर सम रीजन्स आपका ख़राब हो गया, तो सप्ली लगती है. बट बहुत बहुत रेयर होता है वो. लेकिन वो ऐसे में होता है इफ़ यू आर गेटिंग 50-51 इन थ्योरी पेपर और फिर आपको 30-20 मिल गया है आपके प्रैक्टिकल्स में, तब आपको सप्ली लगती है. यूजुअली यू नीड 16 द थ्योरी, और नो 16 द प्रैक्टिकल्स एंड 14 द थ्योरी. ऐसे मिला के 100 हो गया तो इट्स फाइन. पर अगर आपको प्रैक्टिकल्स में इतने कम आ रहे हैं, आपको मिला जुला के 100 मार्क्स आने चाहिए, बट नहीं आ पा रहा है, तो वो सप्ली आपको लग जाती है. ऐसा नहीं है वन ऑफ यू आस्क्ड कि पैसे दे के पास करवा देते हैं एग्ज़ाम. नहीं, दिस इज़ नॉट जस्ट एनी अदर प्राइवेट कॉलेज. यहाँ पैसे दे के आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते. यू हैव टू राइट इन द पेपर. आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा फॉर पासिंग द एग्ज़ाम. इट्स नॉट like oh I'll pay 25,000 or there's another way to pass the exam. ऐसा कुछ नहीं होता है. You can't pay and pass. So that's the thing. Now another most asked question is hidden charges. To be very clear, there is no hidden charges. मैंने आज whatever it is mentioned, again I'm telling you guys, 18.5 lakh is the tuition fees not revised. 1.4 lakh is the hostel fees and 50,000 is the mess charges. और फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपसे 75,000 मिसलेनियस फ़ीस लिया जाता है और 15,000 हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया जाता है. दैट्स इट. इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं. हाँ, वंस इन अ वाइल, वंस इन 2 ईयर वी हैव फेस्ड इट कि एक बार अचानक से चेकिंग हो गई तो हमारे क्लास में जितने बच्चे एब्सेंट थे उनको 500 एज अ फाइन पड़ा था. पर वो भी आई थिंक सो, मुझे नहीं याद है, लास्ट जाके वो 500 फाइन भी डिडक्ट हो गया था कि भाई ठीक है मत दो. लेकिन नो हिडन चार्जेस एज सच. मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का सुना है कि दे आर आस्किंग 10 lakhs मोर तभी आपको पास करेंगे, या ऐसा कुछ. हाँ, ये आपका 25,000 फाइन लगता है जब आप पे DC बैठती है. DC तब बैठती है जब आप कुछ बहुत ही अनएथिकल कर देते हो या समथिंग दैट इज़ नॉट एथिकली राइट इन देयर बुक, एंड आप लोग पकड़ा जाते हो करते हुए, तो आपको फाइन लगता है. DC बैठती है तभी फाइन लगता है. नो हिडन चार्जेस एज अ कंक्लूजन. लाइब्रेरी एक्सेस. यूजुअली ऐसे लाइब्रेरी आप का सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है.
बोला जाता है 24/7 लाइब्रेरी, बट हमारा हॉस्टल का इन टाइम ही 10 बजे है, तो 24/7 लाइब्रेरी कैसे हो सकती है? लड़कों के लिए है, आई अग्री, लेकिन आपके हॉस्टल के नीचे यू हैव अ रीडिंग रूम, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट इट। आपके हॉस्टल के नीचे यू हैव अ रीडिंग रूम दैट इज़ एक्सेसिबल 24/7। आप जब जाओ जब आओ, बुक रखो वहाँ, पानी रखो वहाँ, जो करना है वो आप कर सकते हो। बट हाँ, द मेन सेंट्रल लाइब्रेरी जो जिसका क्लिप्स आपने देखा होगा शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर, आई डोंट गो टू रीडिंग रूम बिकॉज इट्स टू क्राउडेड एंड इट्स बेटर अगर मैं हॉस्टल में हूँ तो मैं अपने रूम ही में पढ़ लूँ। तो नीचे आपका रीडिंग रूम है, बट वो लाइब्रेरी आपको 24/7 है एक्सेस, बट थोड़ा सा उसमें बीटी यही है कि 10 बजे आप अगर एंटर कर गए, वो भी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो आप 10 बजे के बाद रह ही नहीं सकते हो लाइब्रेरी में, यू हैव टू कम बैक एट एनी कॉस्ट। ये हो गया। तो लाइब्रेरी आप फर्स्ट ईयर से एक्सेस कर सकते हो, इट्स नथिंग लाइक कि सेकेंड ईयर में जाने के बाद। हाँ, पर फर्स्ट ईयर में 3-4 मंथ्स इट्स टोल्ड टू अवॉइड कि आप सीनियर्स रहते हैं आपके वहाँ, आप थोड़ा सा सीख जाओ हाउ टू बिहेव विद सीनियर्स, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ दे ट्रीट यू, गेट इन टू टच विद सीनियर्स। उसके बाद आप लाइब्रेरी एक्सेस करो तो इट्स बेटर। लेकिन क्यों करना है भाई स्टार्टिंग के 4-5 मंथ लाइब्रेरी? स्टार्टिंग से थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, बस जैसे आप पढ़ ही नहीं सकते हो, इतना सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज़ न्यू टू यू, न्यू टू द कॉलेज। आई एडवाइज यू कि यार अभी नीट दिया है, नीट पेपर इतना टफ था, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू दिस कॉलेज का मतलब तुमने मेहनत की है, एंड यू आर जस्ट मिसिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाई फ्यू मार्क्स और वॉट एवर इट इज़। मेहनत की है तो यार रिलैक्स फॉर सम डेज, आओ कॉलेज, मीट विथ न्यू पीपल एंड प्लीज़ लीव दैट गिल्ट कि प्राइवेट में ले रहे हो एट योर होम। अब तो ले लिया ना, अब क्या करना है सोच के उसके बारे में, और अपना पूरा कॉलेज टाइम बर्बाद करना है कि मैंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। अगर माँ बाप करवा सकते हैं सो वाई टू वेस्ट अ ईयर? आई एम नॉट टेलिंग दैट कि पैसे बर्बाद करो, इसे पैसे बर्बाद करना नहीं बोलते हैं, बट अगर माँ बाप इतने कैपेबल हैं, बहुतों के नहीं हो पाते हैं, वो चाह के भी नहीं पढ़ पाते हैं। इफ़ दे आर, बी थैंकफुल टू देम, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू देम, और खुद को भी अप्रिशिएट करो दैट या यू स्कोर्ड समथिंग। इट्स नॉट दैट यू आर स्कोरिंग 200, 250 और ये कॉलेज का सोच रहे हो, यू हैव स्कोर्ड अबव 400 देन ओनली यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कॉलेज। 400 से ऊपर भी लाना, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू इट। और जैसा इस बार का पेपर था, सल्यूट टू यू गाइज। सो लाइब्रेरी आओ, इंजॉय करो, रोम अराउंड, मीट न्यू पीपल, explore college, explore the city Bhubaneswar, though there's not a lot to explore, but yes, explore karo. Most of you were asking about faculties. Regarding to faculties, you don't need to worry. Faculties सब बहुत अच्छे, honestly we have our medicine professor from AFMC, AIMS, they all have taught there. उसके बाद वो लोग यहाँ आए हुए हैं, they are retired from there, they are here teaching us. So faculties are up to the mark. They are always ready to help you. They are teaching nicely. They are completing the syllabus. One of the faculty will be your mentor too, जो भी हो. They will be helping you throughout the year. So faculties are very nice. They are decent. You can just go to them. They will be helping you. सारे lectures होंगे, सारे classes होंगे. ऐसा नहीं कि read that at home or read that through your iPad, read that through Maro. वो अपने तरफ से सब कुछ करा देंगे आपको. You just have to be attentive enough to understand. That's all. And now let's talk about attendance. अटेंडेंस का थोड़ा है, लाइक हम जब फर्स्ट ईयर में थे देन इट वाज नथिंग, अटेंडेंस का कोई मामला नहीं था, बट जब से हम वी एंटर इन सेकेंड ईयर, लाइक 2023 बैच से जब एंटर किया है, दे आर टू मच इनटू अटेंडेंस। बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का नहीं होता है तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। लाइक मैं ऐसा नहीं कि 74 भी हुआ तो आपको डिटेन किया जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट हाँ, ट्राई योर बेस्ट टू मेंटेन योर अटेंडेंस अबव 50 से ऊपर रहता है तो आपको डिटेन नहीं किया जाता है। तो 250 का बैच, जस्ट ट्राई दैट यू आर नॉट इन द लोअर 30 बच्चों से ऊपर रहो आप अटेंडेंस में हमेशा। तो ये है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं कि ओह इट शुड बी 75.0 और मोर देन दैट, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर अबव 50-60 इट्स टोटली फाइन। थोड़ा उस पहले ये भी नहीं था, पर अब बहुत ज़्यादा अटेंडेंस को लेके बीटी करते हैं आजकल। सो या इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा क्लासेस जाती हुई दिख रही हूँ आप लोगों को। दो थर्ड ईयर में कोई क्लासेस नहीं होती है भाई, क्या है ये, थर्ड ईयर होती है, थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर की क्लासेस होती है, और पता नहीं फोर्थ ईयर में मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं रही हूँ क्लासेस दो। एनीवेज, ये हो गया आपका फैकल्टीज़। यूनिफॉर्म, येस, मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट इट।
सी हमारे साथ उन्होंने थोड़ा सा बहुत ही बीटी किया था. हमारा यूनिफॉर्म डोरेमोन जैसा लगता था. ऑनेस्टली हमारा यूनिफॉर्म वाज डोरेमोन वाला ब्लू नहीं होता वो शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स. हाँ, आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है फर्स्ट ईयर में. ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर पूरा पहनने को बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने 6 to 7 मंथ्स पहना था. तभी तक आपको आपके सीनियर्स भी बोलेंगे यूनिफॉर्म पहने, आपके फैकल्टीज़ भी बोलेंगे. बट वंस आफ्टर 6 to 7 मंथ्स इन फर्स्ट ईयर सेकेंड इंटरनल्स के बाद आप पहन सकते हो लाइक कुर्ताज, टी शर्ट्स. दे आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस कि कुर्ता ही पहन के आना है. आप टी शर्ट कुछ ही पहन के जा सकते हो. बट हाँ, 6 to 7 मंथ्स आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है फर्स्ट में. अभी जो चल रहा है इट वाज फॉर 21 बैच ऑल्सो, 23 ऑल्सो, 24 ऑल्सो कि क्रीम शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स. इट्स बेटर. बस हम ही लोग में हमारा बैच है ही है एक्सपेरिमेंटल. उन लोगों ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट्स कर दिए थे. आई डोंट नो व्हाट. लीव इट असाइड. तो यस, यूनिफॉर्म का ये सीन है. Clinical exposure, like how many questions about clinical exposure. Yes, we are taken from second year to the hospital जाते हैं हम. आपका और एक चार्ट आता है, इसमें डिवाइडेड रहता है कि 7 days इसमें पोस्टिंग है, 7 days उसमें पोस्टिंग है. आपको वहाँ भी पढ़ाया जाता है. तो क्लिनिकल एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू द बेड्स, पेशेंट इनफ्लो कितना है, वो सब आप देख के आप समझ सकते हो. क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ टू गुड. इफ़ यू वांट टू गो टू द क्लिनिकल्स, यू गो टू द क्लिनिकल्स एंड पिक एवरीथिंग अप. सो येस, हमें ले जाया जाता है हॉस्पिटल सेकेंड ईयर से ही. एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द NMC. कुछ भी NMC के अगेंस्ट जाके नहीं होता है कि हाँ भाई सीधे 4th ईयर में ले जाया जा रहा है. नो, नथिंग लाइक दैट. फिर आप कॉलेज में एक बार आओगे तो आप समझ जाओगे कैसे क्या वर्क करता है. इतना हार्ड एंड फास्ट जितना आप लोग कॉलेज को समझते हो ये करना है वो करना है, इतना नहीं होता है. कम हियर, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर. सी, मेरा जो मार्क्स था, मेरा जो स्कोर था 2022 में, उस 2022 में कट ऑफ वॉज लो. आई थिंक सो. द क्वालिफाइंग मार्क्स वर 117. इस साल मैंने सोचा था वो होगा, बट आई डोंट सी इट कमिंग एनीवेयर. कट ऑफ वॉज 117. 2024 में बहुत कम था क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नीट, नॉट फॉर दिस कॉलेज, फॉर नीट. जो मेरा मार्क्स था, एज आई एम मुस्लिम ऑल्सो, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में मेरा जामिया हमदर्द में भी हो जा रहा था. आई वॉज गेटिंग इन टू एवरी डीम्ड एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट सम इन बैंगलोर. दैट वॉज सेंट जॉन्स, MS रमैया, वो सब 560-570 जा रहा था. एंड MS रमैया एंड KMC मणिपाल और मैंगलोर को छोड़ के मेरे सारा प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में हो जा रहा था. अबाउट हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर. हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू गुड. लाइक मैं वो नहीं बोलूँगी मैं कि होटल की तरह है. हाँ, फर्स्ट ईयर में मेरा हॉस्टल जो बहुत ही हमारे को नहीं मिला था, बट 23 बैच को मिला, 24 बैच को मिला. दैट्स टू गुड. हॉस्टल लुक्स लाइक अ होटल. बहुत अच्छा हॉस्टल उन्हें मिल रहा है फर्स्ट ईयर्स, क्योंकि वो कैंपस के बाहर है. बट ऑनेस्टली यू कैन सी द हॉस्टल जो भी है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ हॉस्टल टूर और समथिंग, ऐसा कुछ तो बनाया था मैंने लास्ट ईयर, मुझे याद है. आई लिंक इट अबाउट, अगर आप लोग को ना मिले, और नीचे या तो नीचे लिंक डाल दूँगी. 2-bedded रूम है. लाइक इट्स द ओनली ऑप्शन यू गेट. इट्स नॉट दैट कि हाँ तुम्हें एक ऑप्शन मिल रहा है, नहीं. आप चाहो तो आप 1 बेड कर सकते हो. लाइक यू कैन टेक अ सिंगल रूम, but you have to pay the double of the hostel fees, like 1.4 plus 1.4, that's 2.8 lakhs. That I think so is too expensive. अगर आप इतना पे कर ही रहे हो तो बाहर रह लो. तो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड. 2 बेड है. आप यू सी 2 cupboards here, you will get 2 study tables, there is 1 wardrobe there, और 1 और एक अटैच्ड वॉशरूम है विथ इट. इट्स रियली नाइस. आई थिंक सो इससे यही होता है हॉस्टल में. बहुत कम होटल लाइक हॉस्टल होते हैं, बट आई थिंक सो इट्स क्वाइट डिसेंट, प्रीटी डिसेंट. दिस हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रीटी डिसेंट. यू गेट अ 24 hours फंक्शनल AC. लाइक तुम्हें इसका कोई बिल ऐसे सच नहीं पे करना पड़ता है. आप 24 घंटे AC चलाओ या जो करना है करो. इट्स ऑल अप टू यू. आपको रूम मिल गया है. और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रख सकते हैं कि नहीं. येस, यू कैन कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अब जाके वार्डन को दिखाना नहीं होता, वार्डन को भी पता होता है आप रख रहे हो. पर आप जाके उनको बताओगे कि हाँ मैं रख रहा हूँ, तब तो वो कहेंगे ना मना है मत करो. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. बहुत बार वार्डन्स आए भी हैं, अटेंडेंस लेने देखा है. मेरे बेड पे आयरन रखा हुआ, केटल, इंडक्शन, सब कुछ रहता है. सब एवरीथिंग इज़ देयर. सो
आप रख सकते हो आराम से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फ्रिज आई ट्राइड, मैंने ऐसे स्नीक इन करने का नहीं ट्राई किया है फ्रिज, दो मैंने उनसे पूछा था मॉडर्न से, दे आर लाइक नो। फिर मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा था कि प्लीज़ कैन आई कीप माई फ्रिज, दे आर लाइक अगर तुम्हें अलाउ किया सबको अलाउ करना पड़ेगा, दैट्स प्रिटी ऑब्वियस। सो फ्रिज छोड़ के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रख सकते हो, स्ट्रेटनर, ड्रायर, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स फाइन। अब द थिंग इज़, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं IMS सम ले लें, KS हेगड़े ले लें, JSS माइसॉर ले लें और किम्स लें। सी पर्सनली मैं किसी कॉलेज, इस कॉलेज को छोड़ के किसी कॉलेज गई ही नहीं हूँ आज तक। सो लाइक आई वुड नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस, बट लेट मी टेल यू माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। आगे जो डिसाइड करना है इट्स ऑल अप टू यू। आई गॉट अ डिसेंट स्कोर, लाइक नॉट वेरी डिसेंट होता था, आई वुड हैव बीन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इतना स्कोर मेरा था कि एक्सेप्ट KMC मणिपाल एंड KMC मैंगलोर, वो दोनों को छोड़ के आई वॉज गेटिंग ऑल डीम्ड कॉलेजेस, लाइक नेम इट एंड आई वॉज गेटिंग इट। नॉट ब्रैगिंग, दिस इज़ नथिंग टू ब्रैग, बट देयर वर मैनी क्वेश्चंस, इसलिए मैं बता रही हूँ इस बात पे कि मेरे को जामिया हमदर्द मिल रहा था बिकॉज आई एम मुस्लिम, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी में मुझे जामिया हमदर्द नहीं मिल रहा था। सो मेरा मेन फोकस था कि मैं कैपिटल में रहूँ, लाइक आई डेंट वांट टू स्टे समवेयर, लाइक मैंगलोर जाना, कम्यूट करना, कनेक्टिविटी थोड़ा टफ हो जाता है। सेकेंड, बहुत सारे जैसे माइसॉर, ये सब का कनेक्टिविटी थोड़ा, मैं पटना बिहार से हूँ तो उसके लिए टफ हो जाता है। पटना से भुवनेश्वर आना इन फ्लाइट टेक्स 45 मिनट, और यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ आना टेक्स 35 मिनट। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैंने ये पे ज़्यादा प्रेफर किया कि मेरा कम्युनिकेशन ईजी होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मेरा मेन फोकस ये था क्योंकि मैं हर 2 महीने पे घर भागती हूँ एंड माई फ्लाइट कॉस्ट इज़ अराउंड 3500-3600, सो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं फ़्लाइट के। दूसरा मेरा था कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए था, लाइक आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट पढ़ाई सबका लेवल सारे कॉलेजेस में सेम रहता है। तो उसके बाद जो मेरे प्रायोरिटी में आता था कनेक्टिविटी, वो मैंने देखा कि हाँ भाई भुवनेश्वर में है। दूसरा मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग टू बी रैंटिंग अबाउट कि ये नहीं है वो नहीं है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर सकता है दे आर प्रोवाइडिंग यू। और फिर इस कॉलेज का रैंकिंग भी बेटर था जिस टाइम मैं ले रही थी KS हेगड़े, JSS माइसॉर, ये सब मेरे पॉइंट्स थे जो मैं सोच रही थी कॉलेज एंटर करने से पहले, क्योंकि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है बिकॉज आई हैव टू स्टे हियर फॉर 5.5 years, सो आई वोंट थिंक कि ठीक है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मैटर्स, वो था। एंड नेवरदलेस यहाँ की पढ़ाई बहुत डिसेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं KS हेगड़े में भी नहीं पढ़ी हूँ, मैं IMS में भी नहीं पढ़ी हूँ, मैं JSS माइसॉर में, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है। बट ये मैं जानती हूँ कैपिटल में कनेक्टिविटी ईजी है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एंड दीज वर द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज। सो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। और IMS सम, आप पूछो कि मैंने क्यों नहीं, IMS सम रैंकिंग में भी इससे नीचे था, कट ऑफ भी इससे कम जाती थी, लाइक आई वॉज हैविंग IMS सम इन माई चॉइस फिलिंग, 3rd या 4th पे होगा IMS सम, फर्स्ट में मेरा किम्सी था, द फर्स्ट चॉइस आई गॉट इट। रैंकिंग भी नीचे थी, यहाँ का कट ऑफ भी कम जाता था, लाइक किम्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है इन रिस्पेक्ट टू IMS सम। IMS सम आपका आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, जबकि आपका किम्स सेंटर ऑफ द सिटी में पड़ता है। IMS सम में आपको कैंपस लाइफ नहीं है, किम्स में आपको कैंपस लाइफ है। IMS सम से कनेक्टिविटी बहुत दूर हो जाती है, लाइक कुछ भी आपको जाने के लिए, सेंटर ऑफ द सिटी आने के लिए, या लोग वहाँ से पटिया आते हैं टू एन्जॉय, पटिया जो जिसमें किम्स लोकेटेड है, लोग यहाँ आते हैं टू एन्जॉय और टू हैव समथिंग गुड, खाना पीना सब कुछ यहाँ अच्छा होता है। सो आप ये सोचोगे कि कैंपस लाइफ क्या है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में बोलते हैं नो आई डोंट केयर अबाउट कैंपस लाइफ, यू डू केयर अबाउट कैंपस लाइफ। आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कैंपस लाइफ नहीं होती तो क्या होता है। तो एक डीमेरिट मैं इस कॉलेज का बोलूँगी कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि कैंपस
आपका हर तरफ से बंद होता है ना, तो आपको कैंपस में आप रात भर घूम सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता। पर ये कि यूनिवर्सिटी में है और ऐसा कोई क्लोज्ड कैंपस नहीं है, तो आपको 10 बजे एंट्री ले लेनी थी। दिस इज़ अ डीमेरिट जो IMS सम का बेटर है। लाइक अब IMS सम में आप रात भर बाहर रह सकते हो, जहाँ तक मैंने सुना है। आई हैव नॉट बीन देयर, सो प्लीज़ डोंट अक्यूज़ मी फॉर दैट। तो लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप बाहर रह के भी क्या कर लोगे। यहाँ इट इज़ क्या, बस यही एक डीमेरिट है। एंड द फोर्थ पॉइंट, यहाँ का फीस उससे कम है। सो अगर यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे आएंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मच बेटर, यहाँ कैंपस लाइफ है, यहाँ का फीस कम है, सो व्हाई वुड आई नॉट प्रेफर किम्स? एंड इफ आई वाज गेटिंग इट, आई डिड। सो दिस वॉज द कंपैरिजन बिटवीन IMS सम एंड किम्स। बहुत सारे बच्चे आर देयर कि IMS लूँ या किम्स लूँ। अगेन समराइजिंग इट इन 5 पॉइंट्स, किम्स में कम फीस है, किम्स की कट ऑफ ज़्यादा है, मीन्स क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर बेटर। किम्स में कैंपस लाइफ है, किम्स आपका सेंटर ऑफ द सिटी में है, किम्स की फ़ीस कम है, किम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, किम्स का हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, पेशेंट इनफ्लो ऑलमोस्ट सेम या यहाँ का ज़्यादा है। दैट्स हाउ ऑल इट इज़। बस वहाँ IMS और सम में एक चीज़ बेटर है कि आपको कोई इन टाइम एज सच, जहाँ तक मैंने सुना है, आई हैवंट बीन देयर, ज़्यादा है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सो दैट्स इट। एंड जो भी आपको एक हॉस्टल में चाहिए होता है, कॉलेज में चाहिए होता है, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। सो हियर इट एंड्स। Any more question, any more queries, please drop it down. I'll make another video for you all. Love you guys. Bye bye.